जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि कैसे गौरव की अवेकनिंग होती है और कैसे पूरी प्रिजन जो कि कमजोरी से ही लेकिन एस क्लास हीरो है उस पे सिर्फ अपने पहले अटैक में गौरव उसके छक्के छुड़ा देता है। गौरव बंदे को हिलने लायक नहीं छोड़ता, लेकिन सही मूवमेंट पे वहां पे पहुंच जाता है डार्क शाइन और हमें डार्क शाइन वर्सेस गौरव दिखाया जाता है, जो कि सही में वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। जब पूरी प्रिजनर और गौरव के एनकाउंटर के बाद हम सबको गौरव के पहले अटैक में ही क्लियर हो जाता है कि इन दोनों की एबिलिटी में कितना डिफरेंस है। इसके बाद हम पूरी प्रिजनर को ही देखते हैं जो कि दीवार फाड़ के निकल रहा होता है, नॉट बिकॉज ही वांट्स इट, बिकॉज ऑफ गौरव्स अटैक। गौरव ने बंदे की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि वो मेंटली मान चुका था कि आज तो उसका खेल खत्म, क्योंकि गौरव ने अपने अटैक से पूरी प्रिजनर को सिर्फ एक दीवार के पार नहीं फेंका है। पूरी प्रिजनर गौरव के अटैक की वजह से 4 से 5 दीवारें तोड़ते हुए यहाँ पे पड़ा है, और ऐसा गौरव एस क्लास हीरो के साथ कर रहा है। कैन यू इमेजिन? लेकिन तभी पूरी प्रिजनर ये रियलाइज करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जब वो अपने सर के ऊपर सर देखता है तो उसे बहुत ही मस्कुलर और मेल हार्मोन से भरे हुए पैर दिखते हैं, जो और किसी के नहीं डार्क शाइन के थे, जिस पर डार्क शाइन हमेशा की तरह मसल्स के बारे में बात करता है और पूरी प्रिजनर से ये पूछता है कि तुम्हारी मसल्स काफी बुरी तरह डैमेज हो गई हैं, ये आखिर तुम्हारे साथ किया किसने मिस्टर प्रिजनर? और इसके बाद जब पूरी प्रिजनर गौरव के बारे में बताता है कि उसने ये सब किया है और मेरे पहले से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद मैं बहुत बुरी तरह हार गया, ये एक्सप्लेन करता है डार्क शाइन को। तो डार्क शाइन भी लाइक अच्छा हीरो हंटर, हाँ, लेकिन फिर भी इसके ऊपर से पूरी प्रिजनर्स गौरव के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस से डार्क शाइन को वार्न करता है कि जैसा हमने सोचा था हीरो हंटर यानी गौरव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गौरव इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि किसी भी एस क्लास हीरो को गौरव के साथ 1-on-1 डुअल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और पूरी प्रिजनर तो ये तक कह देता है कि इवन यू जिसके की पास अनराइवल्ड स्ट्रेंथ है, तुमको भी हेड ऑन उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब खैर जो भी हो, पूरी प्रिजनर खुद भी जानता है कि वो वीकेस्ट एस क्लास हीरो है और उसके मुंह से निकली ऐसी बात कोई मायने नहीं रखती, लेकिन स्टिल वो डार्क शाइन को फिर भी वार्न करना चाहता है, क्योंकि गौरव एक ऐसा अपोनेंट था पूरी प्रिजनर के सामने जिसको कि वो स्क्रैच तक नहीं कर पाया। मतलब लिटरली गौरव के सामने एक अटैक तक नहीं कर पाया पूरी प्रिजनर। लेकिन भैया डार्क शाइन को तो अपनी मसल्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, तुम एक तरीके से घमंड भी बोल सकते हो। तो वो इन सारी बातों को इग्नोर मारते हुए ये बोलता है ओके ठीक है, मैं गौरव को क्रश करूंगा तुम्हारे बिहाफ पे। लेकिन उसे क्या पता था कि ये फाइट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज करने वाली है। लेकिन वो इस बात से अनजान पूरी प्रिजनर से ये बोलता है कि चिंता मत करो, वो भी मुझ पे स्क्रैच नहीं लगा पाएगा। और ये सुन के पूरी प्रिजनर के अंदर की औरत जग जाती है और वो ये बोलता है अरे मुझसे इस तरीके से मत बोलो डार्की। जी हाँ, डार्क शाइन को डार्की बोल रहा है, जिसकी बातें सुन के उसकी मसल्स शिवर कर रही हैं, यानी अट्रैक्शन फील कर रहा है डार्क शाइन से। लेकिन वो ये डार्क शाइन अपने ही मूड में, बंदे को इसी चीज में इंटरेस्ट है सिर्फ कि क्या गौरव सही में वो अपोनेंट है जिसके की अगेंस्ट में डार्क शाइन अपनी फुल पावर यूज कर सकता है। और इसी के साथ इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन जहां गौरव अपना पूरा जोर लगा रहा था अटैक करने में, वहीं डार्क शाइन उन सारे अटैक्स का हेड ऑन टैकल कर रहा था, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। सीरियसली यार, बंदा गौरव के सारे अटैक्स को अपने शरीर पे ले रहा था, लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट वो सिर्फ अपनी मसल को टाइट करके वो गौरव के सारे अटैक्स को रिपेल कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और इसके तुरंत ही बाद बिना कोई मौका दिए गौरव को उस पर बहुत तगड़ा अटैक भी करता है, जिससे गौरव कई सारी दीवारों में क्रैश करते हुए काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और ये सीन सेम वैसे ही लग रहा होता है जैसा कि गौरव ने पूरी प्रिजनर के साथ किया था। और ये सब कुछ देख के पूरी प्रिजनर भी काफी ज्यादा एश्योर हो जाता है कि उसे चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। और अपनी पावर की ये झलक दिखाने के बाद डार्क शाइन ये क्लियर कर देता है गौरव को कि चाहे वो कितना ही फास्ट क्यों ना हो, कितनी ही सारी उसके पास ट्रिक्स क्यों ना हो, वो सब बेकार है, पावरलेस है उसकी ट्रेन्ड मसल्स के आगे। लेकिन इस पे गौरव कुछ भी नहीं बोलता और वापस डार्क शाइन पे हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा होने से पहले डार्क शाइन सिर्फ एक पंच में गौरव को इतना दूर फेंक देता है कि मानो जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, एक पत्थर को फेंका हो। और ऐसा करने के बाद वो बड़े ही बैडस तरीके से बोलता है गौरव से कि योर मॉन्स्टर प्ले एंड्स हियर। बट फाइट तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर तुमने गौर करा हो तो इस पूरी फाइट के दौरान गौरव ने एक शब्द भी नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि गौरव इस पूरी फाइट के दौरान और जो उसने पूरी प्रिजन के साथ फाइट की थी उसके भी दौरान सोया हुआ था, यानी अपने होश में नहीं था।
सोच सकते हो गौरव की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है कि वो अपने नींद में एक एस क्लास हीरो को सिर्फ एक अटैक से घुटनों पे ला सकता है। लेकिन जो अभी भी डार्क शाइन ने पंच मारा था उससे गौरव को होश आया था और बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो है कहाँ, कर क्या रहा है इस वक्त, और उसके सामने डार्क शाइन क्या कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब उसे होश था तो वो ओरोची से लड़ रहा था, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी इफ यू वांट। अब ये सारी चीजें सुन के डार्क शाइन इसी सोच में कि आखिर चक्कर क्या है, जिस पर गौरव हंसते हुए बोलता है लगता है मैं अपनी नींद में लड़ रहा था। लेकिन इस चीज पर डार्क शाइन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और इस चीज को वो गौरव का एक्सक्यूज मानता है क्योंकि वो गौरव पे भारी पड़ रहा था। लेकिन गौरव झूठ नहीं बोल रहा था, पता है क्यों? क्योंकि गौरव ने फाइट स्टार्ट करने से पहले डार्क शाइन के साथ स्टैंस नहीं लिया था अपना, जो कि वो हर फाइट से पहले करता है, जिस वजह से वो अपनी फाइटिंग स्टैंस में आते हुए डार्क शाइन से ये बोलता है कि सॉरी मेरी नींद में नजर ज्यादा तेज नहीं है, क्या तुम्हें उस वजह से ऐसा तो नहीं लगा कि तुम जीतने वाले हो? और ऐसा ही कहते हुए इन दोनों के बीच असली फाइट शुरू होती है, जिसे कि इस बार स्टार्ट करता है डार्क शाइन अपने पंच के साथ, जिससे गौरव आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और तुरंत ही डार्क शाइन पे अपना हिट भी मारता है किक के थ्रू। जिसके बाद डार्क शाइन की तुम एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा शॉक्ड है। और डार्क शाइन को ऐसी कंडीशन में देख के गौरव ये बोलता है क्या सही में तुम में इतनी ही दम है? और ये सुन के डार्क शाइन बड़े ही अलग अंदाज में खड़ा हो जाता है। लेकिन गौरव का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अगर वो उसे हरा दे तो क्या उसकी अटैकिंग पावर हर किसी पर काम करेगी? लेकिन डार्क शाइन को ये सब सुना ही नहीं दे रहा था। बंदा अभी भी शॉक में था कि गौरव के बॉडी में जो मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। और तब जाके डार्क शाइन को गौरव की बात पर विश्वास होता है कि वो नींद में था, जिसका मतलब मेन इवेंट तो अभी आने वाला था। अब क्योंकि डार्क शाइन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था गौरव से, तो वो उसे हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करने की बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में गौरव और उसका टैलेंट वेस्ट हो। और ऐसा ही कुछ सिमिलर गौरव ने भी कहा था, क्योंकि ये चाहता था कि गौरव मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करे, जिस पे गौरव हंसते हुए और काफी ज्यादा सीरियस होते हुए ये बोलता है मॉन्स्टर एसोसिएशन, हीरो एसोसिएशन, इन दोनों को आज रात में खत्म कर दूंगा। और इसी के जवाब में डार्क शाइन भी कॉन्फिडेंटली बोलता है देन अलाउ मी टू एंड इट राइट हियर। और ऐसा कहते हुए डार्क शाइन बाजा अपनी मसल्स को इतना ज्यादा टाइट कर लेता है, स्टिफ कर लेता है कि बंदे के शरीर पे हर कोने से वेन्स निकल रही होती हैं। और भाई साहब जब वो गौरव पे अटैक करता है तो गौरव उस अटैक को देख के तुरंत ही समझ जाता है कि अगर ये अटैक मुझ पे लैंड हुआ तो मेरी इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी। और रही बात इस अटैक को डिफ्लेक्ट करने की, तो गौरव वो भी नहीं कर सकता था, इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था ये। और इससे पहले कि वो और कोई सॉल्यूशन सोचता वो अटैक लैंड हो जाता गौरव पे और सीरियसली उसकी सारी रिब्स क्रैक करने लग जाती है सिर्फ एक अटैक से। और तुम सिर्फ इस एक पैनल को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि डार्क शाइन का ये टैकल कितना ज्यादा पावरफुल था। सीरियसली आसपास की सारी दीवारें चकनाचूर हो जाती हैं। इसके बाद डार्क शाइन ये एक्सप्लेन करता है कि वो पहले सिल्वर फैंग से भी लड़ चुका है। हाँ, भले ही सिल्वर फैंग के अटैक उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल वो हार गया क्योंकि उसके जो अटैक्स थे वो भी सिल्वर फैंग पे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि सिल्वर फैंग सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता जा रहा था। जिससे डार्क शाइन ये क्लियरली कह सकता है कि गौरव अभी इस स्टेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो एटॉमिक समुराई, तात्सुमाकी, फ्लैशी फ्लैश या फिर किंग जैसे हीरोज से भिड़ता तो उनके साथ फाइट शुरू होने से पहले ही गौरव का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए डार्क शाइन यही बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें हीरो से क्या प्रॉब्लम है और तुमने क्यों हीरोज को हंट करना शुरू करा, बट तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। और ये औकात वाली लाइन सुन के गौरव काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तुरंत ही डार्क शाइन पे पत्थरों के थ्रू हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका डार्क शाइन पे कोई भी असर नहीं पड़ता, उल्टा वो पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं उसकी बॉडी से टकरा के, लिटरली धूल में बदल जाते हैं। इसके बाद गौरव फिर से वही अपनी फ्रस्ट्रेशन जताता है हीरोज के लिए कि किस तरीके के हीरोज हैं ये सब। इन सारे हीरोज को देख के मेरे पेट में दर्द होने लगता है। और अगर वो गौरव के हीरो हंटिंग को मॉन्स्टर प्ले समझता है तो वो सब भी हीरो प्ले खेल रहे हैं। लेकिन डार्क शाइन का इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं होता गौरव की। बंदा यही सोच रहा होता है कि अभी भी गौरव मूव कैसे कर सकता है इस तरीके की फेटल इंजरी झेलने के बाद। लेकिन अब सबको पता है कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है तो गौरव का रिजर्व और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है, एब्सोल्यूट ईवल बनने का और जस्टिस को क्रश करने का। और बंदा भले ही फिलहाल के लिए इंसान जैसा दिख रहा हो, लेकिन मेंटली मॉन्स्टर वो बन चुका होता है, जिस वजह से वो क्लियर कर देता है कि तुम कभी भी इस मॉन्स्टर प्ले को नहीं रोक पाओगे। और ऐसा कहते हुए वो डार्क शाइन पे लगातार हमले करता है
इतनी तेजी से और इतने स्ट्रांग होते हैं ये हमले कि डार्कशाइन को पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे डार्कशाइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बॉडी गौरव के हमलों को आसानी से झेल सकती है, जिस वजह से सिर्फ वो गौरव के हमले रुकने का इंतजार कर रहा था, जिससे कि वो गौरव को इंस्टेंटली खत्म कर सके अपने अगले अटैक में। जिस पे वो ये रियलाइज करता है कि गौरव के अटैक्स रुकना तो छोड़ो, इवन उसके अटैक्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और ऐसा अपने साथ होते हुए देख डार्कशाइन के पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि गौरव के अटैक्स उसे ऐसे लग रहे थे कि कई सारे मार्शल आर्टिस्ट एक साथ उस पर हमला कर रहे हैं। और तभी डार्कशाइन के मन में एक वर्ड आता है जो कि उसके मन में कई सालों से नहीं आया था, डिफीट। जिससे डार्कशाइन खुद शॉक हो जाता है। बंदे का माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि डार्कशाइन की नजर में उसे फिजिकली हार्म करना इम्पॉसिबल था। इतना ज्यादा विश्वास था उसे अपनी बॉडी पे। लेकिन इसके बाद गेस व्हाट, गौरव बैंग और बॉम्ब दोनों की टेक्निक्स एक साथ यूज करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डार्कशाइन की परफेक्ट डिफेंस को तोड़ने का यही एक तरीका था। और इसके बाद नरेटिवली हमें मांगा आर्टिस्ट यानी मुराता ये बताता है कि इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन करके गौरव ने सबकॉन्शियसली वर्ल्ड क्लास टेक्निक बना ली थी, जिसको कि एक्वायर करना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं है। और ऐसा वो कर पाता है सुसाइडल ट्रेनिंग जो उसने की थी, डोजो के चैलेंजेस जो उसने फेस किए थे सिल्वर फैंग के अंडर में, हीरो हंटिंग, और साथ ही साथ अब डार्कशाइन का परफेक्ट डिफेंस, जो कि उसे और भी ज़्यादा ग्रोथ करने पे मजबूर कर रहा है। क्योंकि तुमने पिछली फाइट्स में देखा ही होगा, मेरी पिछली 2 वीडियोस में, कि गौरव का ओपोनेंट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, गौरव की ग्रोथ भी उतनी तेजी से ही होती है। और एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी। अब भैया इतना झेलने के बाद डार्कशाइन की सटक जाती है और वो ये बोलता है कि ज़्यादा उड़ो मत, लगता है मुझे अपनी फुल पावर यूज़ करनी ही पड़ेगी। और वो ऐसा कहते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है सुपर अलॉय बजूका। लेकिन इस अटैक को गौरव डिफ्लेक्ट नहीं करता है जैसा वो करता हुआ है, बंदा हेड ऑन उसका सामना करता है अपने पंच के साथ। और ये देख के डार्कशाइन के होश उड़ जाते हैं। बंदा फिर से कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है कि इसकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, आखिर इसकी बॉडी की लिमिट्स है कि नहीं। क्योंकि तुम्हें याद ही हुआ कि इसी फाइट के दौरान गौरव की रिब्स कंप्लीटली क्रैक कर गई थी, ऑलमोस्ट टूटने ही वाली थी। और फिर भी वो डार्कशाइन के ऐसे हमलों का हेड ऑन सामना कर रहा है। इसके बाद वापस फाइट की ही बात करें तो गौरव फिर से अपने वही लगातार अटैक्स डार्कशाइन पर कर रहा होता है, जिनको भी रोकने का डार्कशाइन के पास कोई भी तरीका नहीं था। लेकिन जहां इन अटैक्स का डार्कशाइन पे पहले असर नहीं पड़ रहा था, वहीं अब डार्कशाइन इन अटैक्स की स्पीड और पावर दोनों इंक्रीज होते हुए महसूस कर सकता था। और इसी सब के बीच डार्कशाइन बीच में होपलेसली फिर से एक पंच मारने की कोशिश करता है गौरव को। लेकिन गौरव इस बार ना तो उस पंच को डिफ्लेक्ट करता है, ना ही उस पंच को रोकने की कोशिश करता है, बल्कि इस पंच से होने वाली ओपनिंग का यूज करते हुए अपना पैर जमीन में गाड़ता है और पूरी ताकत से डार्कशाइन पे बहुत तगड़ा हमला करता है, जिससे डार्कशाइन के पीछे जितनी भी दीवारें मौजूद थी वो चकनाचूर हो जाती हैं, लिटरली धूल बन जाती हैं। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये था भैया कि इस अटैक की वजह से डार्कशाइन अपने मुंह से खून दे जाता है। सोच सकते हो इस बंदे की बॉडी पे किसी ने आज तक स्क्रैच नहीं देखा और आज मुंह से खून दे गया है। और इसके बाद गौरव सरकास्टिकली डार्कशाइन से पूछता है, व्हाट्स द मैटर डार्कशाइन, तुम तो हीरो हो ना और मेरे मॉन्स्टर प्ले को रोकने वाले थे तुम तो, अब क्या हुआ, मैं तो अभी भी फाइट कर रहा हूँ। और ये सुन के डार्कशाइन पसीने छोड़ देता है। बंदा यूं समझ लो रोने ही वाला होता है ऐसा लग रहा है। इसके बाद हमें डार्कशाइन के पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि स्टार्टिंग में डार्कशाइन कुछ ऐसा दिखता था, जिस वजह से वो ना तो किसी गेम में बढ़िया था ना ही किसी स्पोर्ट्स में, बिकॉज ऑफ हिज बॉडी। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन अपने 15th बर्थडे पे अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जिद करने पे वो 3 kg के डंबल्स एज अ प्रेजेंट मांगता है और हर एक दिन एक्सरसाइज करता था, जिसके बाद वो उन डंबल्स का साइज बढ़ाता गया 3 kg से 5 kg, 5 kg से 10 kg, और कुछ ही सालों में इन डंबल्स का साइज 10 kg से 50 kg तक पहुंच गया। और ऐसा ही करके जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो उन डंबल्स का साइज और भी ज्यादा बढ़ाता गया, 200 kg, 500 kg, 1 टन, 2 टन, जिसके बाद कुछ सालों में उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई कि किसी भी तरीके का वेट उसके लिए काफी नहीं था एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद उसने हीरो एसोसिएशन ज्वाइन कर ली, जिसके बाद वो काफी जल्दी ही एस क्लास में शामिल हो गया बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स। और इन्हीं सालों के दौरान वो हमेशा एक ऐसे बंदे को ढूंढता था जिससे कि वो अपने 100% के साथ लड़ सके। लेकिन जब उसे ऐसा अपोनेंट मिला और वो थोड़ा उस पर भारी पड़ने लगा, तब उसे समझ में आता है कि वो ऐसी फाइट के लिए कभी तैयार था ही नहीं, नॉट फिजिकली, मेंटली।
क्योंकि उसने कभी ऐसी फाइट फेस ही नहीं करी जिसमें कि उसके एक अटैक के बाद वापस उसका अपोनेंट उस पर कई गुना ज्यादा और अटैक करे, जिस वजह से डार्कशाइन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज कर चुका होता है कि दिस गाय यानी गौरव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि फियर जो कि वो काफी सालों पहले भूल चुका था, गौरव वापस उसे एक्सपीरियंस कराता है। क्योंकि भले ही डार्कशाइन गौरव से 3 गुना था साइज में, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि गौरव उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। सिंपली बोलूं तो फट के हाथ में आ गई है डार्कशाइन की, और कुछ समझ में ना आने पर तो वो वैसे ही इधर उधर अटैक करने लग जाता है, जिस पर गौरव को मौका मिल जाता है और तुरंत ही वो डार्कशाइन को जमीन में पेल देता है। लेकिन यहाँ पे गौरव को डार्कशाइन का फेस देख के ऐसा फील हो रहा होता है कि वो डार्कशाइन को बुली कर रहा है। सही में यार, चेहरा देखो डार्कशाइन का, एंटर हुआ था इस फाइट में किस फेस के साथ और अब कैसा फेस हो रखा है। लेकिन इसी के बाद अचानक से पता नहीं गौरव अपने घुटनों पे आ जाता है। आई थिंक बिकॉज वो अपनी लिमिट्स पे था। और इसके बाद जब डार्कशाइन गौरव के पास जाने की कोशिश करता है तो तभी अचानक से उसके आसपास बैरियर आ जाता है तात्सुमाकी का, क्योंकि उसके आसपास की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर रही थी। और पता नहीं क्यों डार्कशाइन गौरव से वहां से भागने की बोलता है, क्योंकि वो जगह उसके लिए सेफ नहीं थी। और डार्कशाइन आखिर ऐसा क्यों कहता है वो खुद इस बात से अनजान था। एंड दैट्स इट। इसी के बाद वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट पंचमैन की खत्म हो जाती है। लेकिन यही नहीं, अभी भी इसके आगे कई सारी फाइट्स बचती हैं, जैसे कि तात्सुमाकी वर्सेस साइकोरोची, गौरव वर्सेस बैंग, एंड एट द एंड आएगी सेतामा वर्सेस गौरव। तो इसलिए अगर इन तीनों फाइट में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो